नमस्कार, आपका स्वागत है। गरुड़ पुराण के अनुसार आपको अपने बुरे कर्मों की वजह से नरक में पीड़ा भुगतनी पड़ती है। इसके बारे में गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है। बुरे कर्म करने पर व्यक्ति को मृत्यु के बाद कौन सी सजा मिलती है और कौन सा नरक भोगना पड़ता है। कहते हैं कि मनुष्य को उसके कर्मों का फल मृत्यु के बाद भुगतना पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार जैसे अच्छे कर्मों को प्राप्त किया जा सकता है, वैसे ही जीवन में बुरे कर्मों को खोया जा सकता है। हम में से कई लोग क्षणिक लाभ के लिए गलत काम करते हैं। धार्मिक ग्रंथों में लिखा गया है कि अगर किसी को अपने जीवन काल में पाप की सजा नहीं भुगतनी पड़ती है तो उसे मृत्यु के बाद वह दंड अवश्य मिलता है। मृत्यु के बाद लोग स्वर्ग या नरक में जाते हैं। यदि आप अपने जीवन काल में अच्छे कर्म करते हैं तो आप स्वर्ग में जाएंगे। पुराणों के अनुसार स्वर्ग वह स्थान होता है जहाँ देवता निवास करते हैं और अच्छे कर्म करने वाले इंसान की आत्मा को भी वहां स्थान मिलता है। इसके विपरीत बुरे कर्म करने वाले लोगों को नरक भेजा जाता है। वहीं आपको अपने बुरे कर्मों की वजह से नरक में पीड़ा भुगतनी पड़ती है। इसके बारे में गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि बुरे कर्म करने पर व्यक्ति को मृत्यु के बाद कौन सी सजा मिलती है और कौन सा नरक भोगना पड़ता है। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कर लीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। पहली बात, बड़ों का अनादर करना। पुराणों के अनुसार बड़ों का अनादर करने वाले लोग कभी सुखी नहीं रह सकते। ऐसे लोग जीवन भर अशांति में जीते हैं और मृत्यु के बाद इन पापियों को आग के दरिया में डाला दिया जाता है। उनकी त्वचा तब तक झुलसती रहती है जब तक कि वे शरीर से अलग नहीं हो जाते। दूसरी बात, दूसरों का धन लूटना। दूसरे लोगों की कमाई को लूटना एक गंभीर अपराध माना जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार इस गुनाह की सजा के तौर पर मौत के बाद फरिश्तों ऐसे पाप करने वाले लोगों को रस्सी से बांधकर बुरी तरह पीटते हैं। यह तब तक चलता रहता है जब तक अपराधी खाना खाते समय बेहोश न हो जाए। होश में आने के बाद फिर से पीटना शुरू हो जाते हैं। यह प्रक्रिया जारी रहती है। तीसरी बात, बेगुनाहों की हत्या। जो लोग अपने फायदे के लिए बेगुनाहों की हत्या करते हैं उन्हें अपनी मौत के बाद नरक में भोगना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी निर्दोष व्यक्ति के हत्यारे को गर्म तेल की कढ़ाई में डालकर तलकर निकाला जाता है। चौथी बात, स्त्रियों के बारे में गलत विचार। अगर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में हीन भाव रखता है या उसके बारे में बुरा सोचता है तो उस पाप की सजा गरुड़ पुराण में निर्धारित है। ऐसे पापी को मृत्यु के बाद जयंती नामक नरक में भेजा जाता है। वहां पिघला हुआ लोहा उसके शरीर पर फेंक दिया जाता है। पांचवी बात, पति या पत्नी को धोखा। गरुड़ पुराण के अनुसार विवाह के बाद पति या पत्नी को धोखा देना या केवल अपने स्वार्थ के लिए किसी और के साथ रहना पाप माना जाता है। ऐसे लोगों को मृत्यु के बाद नरक में लोहे की छड़ों से मार दिया जाता है। छठी बात, बलात्कार की सजा। बलात्कार एक जघन्य अपराध है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे अपराधियों के साथ मृत्यु के बाद जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता है। उन्हें उनके मल और मूत्र से भरे हुए गंदे कुएं में नरक में डाल दिया जाता है। सातवीं बात, गाय की हत्या। बताया गया है कि महाविची नाम का नरक रक्त से भरा हुआ है। इसमें वज्र के समान कांटे लगे हैं। इसमें गए जीव को कांटों से चुभोकर कष्ट और यातनाएं दी जाती है। कहते हैं कि गाय का वध करने वाला इस नरक में 1,00,000 वर्ष तक रहकर कष्ट भोगता है। गाय की हत्या करने वाले लोगों को महाविची नरक में जगह मिलती है। यहाँ हर तरफ सिर्फ रक्त और लोहे के बड़े बड़े कांटे होते हैं। आठवीं बात, धन का लालच। कुछ लोगों को धन का इतना लालच होता है कि वे किसी न किसी तरीके से धन को कमाने की जुगत में लगे रहते हैं, चाहे वे तरीका सही हो या गलत। ऐसे लोग फर्जी तरीके से किसी की भी भूमि पर कब्जा कर लेते हैं या किसी भी कारणवश किसी ब्राह्मण की हत्या करते हैं। ऐसे लोगों को कुंभीपाक नरक में भेजा जाता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि कुंभीपाक नरक में जमीन गर्म बालू और अंगारों से भरी होती है, जहां पर ऐसे लोगों को भयानक यातनाएं दी जाती हैं। तो दोस्तों, ये थी वो सजाएं जिसे करने पर नरक में क्या सजा मिलती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।